नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हाज़रीन गिरामी क़द्र, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया मबऊस हुए, तशरीफ लाए, उनके तशरीफ लाने का मकसद एक ही रहा कि इंसान को उसकी जिंदगी के हकीकी मकसद से आशना किया जाए। इंसान की तख्लीक क्यों हुई, उसकी पैदाइश का मकसद क्या है, और इस दुनिया में आकर उसे कैसे जीना है और किस तरह अपनी ज़ात का तज़किया करना है और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना है और कामयाब होकर इस दुनिया से रुखसत होना है। इंसान का रिश्ता उसके खालिक और मालिक से जोड़ने के लिए अंबिया मबऊस हुए और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी पूरी हयात मुबारका में यही फरीज़ा सरअंजाम दिया और इंसान को एक ऐसी हकीकत की तरफ मुतवज्जे किया जिसे रूह कहा जाता है। रूह की प्यूरिफिकेशन, रूह की पाकी और रूह की सफाई और तज़किया आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरीज़ा अपनी ज़ाहरी पूरी हयात मुबारका में अदा किया और आपकी बेइज्जत का एक मकसद कुरान मजीद जो बयान फरमाता है वयुज़क्कीहिम, कि मेरा महबूब तो इनका तज़किया करता है, इनकी बातनी
आलाइशें दूर करता है, बातनी अमराज दूर करता है और रूहानी बालीदगी अता करता है और रूह की नश्व नुमा का सामान फराहम करता है। और फिर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबाए किराम की जमात तैयार की, उस जमात ने सिर्फ इसी रूहानियत की बुनियाद पर पूरी दुनिया के अंदर दीन का, ईमान का और इस्लाम का डंका बजा दिया। ये रूहानियत इस्लाम इसको बहुत अहमियत देता है और 1500 बरस से इस्लाम की तालीमात रूहों की आबियारी कर रही है। पिछली कुछ सदियों से मगरब के अंदर, यूरोप के अंदर भी एक लहर उठी। मादियत में डूबा हुआ यूरोप, उसके अंदर कुछ इस तरह के लोग उभरे और पैदा हुए जिन्होंने रूहानियत पर गौर खोज करना शुरू किया। और यूरोप के अंदर कोपरनिकस पहला मुफक्किर है, पूरे यूरोप में पहला मुफक्किर कि जिसने 16वीं सदी ईस्वी में 1543 में अपनी रिसर्च से इंसान को एक रूहानी हकीकत साबित करने की कोशिश की कि इंसान सिर्फ जिस्म का नाम नहीं है, बल्कि इंसान कोई और चीज है। इस बॉडी को, इस जिस्म को इंसान नहीं कहते। उसने यूरोप के अंदर ये आवाज बुलंद की और लोगों को इस तरफ मुतवज्जे किया कि इंसान एक रूहानी हकीकत है, सिर्फ जिस्मानी ही नहीं। फिर 19वीं सदी में इस रूहानियत पर मजीद तवज्जो होने लगी और 1874 के अंदर आज की गुफ्तगू कुछ ऐसे हकायक जो अमूमन सुनने में नहीं आते उन पर मुश्तमिल है। जरा तवज्जो के साथ, 19वीं सदी सर विलियम क्रिक्स एक थिंकर हुआ है, उसने किताब लिखी यूरोप जैसे माहौल के अंदर बैठकर। किताब का नाम है रिसर्च इन द फिनोमिना ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। इस किताब के अंदर उसने रूहानियत के पेचीदगियां और रूहानियत के असरार और रमूज पर तहकीक की और लोगों को बताने की कोशिश की कि स्पिरिचुअलिज्म क्या है, रूहानियत क्या है। फिर फ्रांस का एक फिजियोलॉजिस्ट, फ्रांस के अंदर रिचर्ड उसका नाम था, उसने किताब लिखी 30 years ऑफ फिजिकल रिसर्च। मादियत पर, जिस्म पर रिसर्च के 30 साल, इंसानी वजूद पर रिसर्च के 30 साल, यह उसने उस किताब का नाम रखा। और इस किताब के अंदर इसने यूरोप जैसे माहौल के अंदर बैठकर इस किताब के जरिए ऐलान कर दिया कि इस दुनिया के अलावा आलमे अरवाह भी मौजूद है।
आलमे अरवाह की भी एक हकीकत है। इसको इंग्लिश में आलमे अरवाह को, जो रूहों का जहान होता है, जहां रूहें रहती हैं, इंग्लिश में इसको ऑस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं। ऑस्ट्रल वर्ल्ड, रूहों की दुनिया, रूहों का जहान। तो उसने 19वीं सदी में फ्रांस के अंदर बैठकर इस चीज का ऐलान किया इस किताब के जरिए कि दुनिया सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसके अलावा एक और दुनिया भी है जो रूहों की दुनिया है, जो इंसान की आंख से ओझल है मगर मौजूद है। आलमे अरवाह का उसने ऐलान किया। फिर उसके बाद वाइस एडमिरल मूर, एक गैर मुस्लिम, उसने पूरी की पूरी किताब गैबी आवाजों पर लिखी। गैबी आवाजों, जिसका हमारे इस्लाम के लिटरेचर में भी जिसका जिक्र मिलता है, जिनका जिक्र मिलता है, शक्ल दिखाई नहीं देती मगर एक आवाज आ जाती है जो रहनुमाई कर जाती है। आपने अक्सर खिताबात में एक जुमला सुना होगा कि हातफे गैबी ने आवाज दी। अक्सर उलमा ये जुमला बोलते हैं गुफ्तगू में कि हातिफे गैबी ने आवाज दी। हातिफ अरबी जुबान में टेलीफोन को कहते हैं, फोन। हातिफ यानी वो आवाज कि जिसमें शक्ल नजर ना आ रही हो मगर सिर्फ आवाज सुनाई दे रही हो, उसे हातिफ कहते हैं। हातिफ तो हातिफे गैबी यानी गैब से आने वाली आवाजें। और इस शख्स ने एक पूरी किताब इन गैबी आवाजों की हकीकत पर लिख दी कि यह भी हकीकत है कि गैबी आवाजें भी इंसान की मदद करती हैं। फिर अमेरिका के अंदर एक वकील ई रेंडल उसका नाम था, उसने 22 साल रिसर्च की। कितना अरसा? 22 साल उसने रिसर्च की। और रिसर्च करने के बाद 22 साल की, ये अमेरिका का एक दानिशवर, 22 साल शबो रोज मेहनत के बाद, रिसर्च करने के बाद वो जिस नतीजे तक पहुंचा, वो नतीजा उन्वान बनाकर उसने अपनी किताब के ऊपर लिख दिया। वही नतीजा उसको किताब का उन्वान बना दिया, किताब का टॉपिक बना दिया। अमेरिका का वकील ई रेंडल 22 साल के तजर्बात के बाद उसने जो किताब लिखी उसका नाम था द डेड हैव नेवर डाइड, कि मरने वाले कभी नहीं मरते। मरने वाले कभी नहीं मरते। मौत जिस्म पे आती है, इंसान पर मौत नहीं आती। इंसान जिंदा रहता है। अब जिस्म में और इंसान में क्या फर्क है, आगे चल कर करता हूं। किताब लिखी द डेड हैव नेवर डाइड, मरने वाले भी कभी नहीं मरते। और एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट इस्लाम का। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम खत्म हो जाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, बल्कि अल्लाह ने एक बार जिसे पैदा कर दिया सो कर दिया। अब वो जिंदा है, हमेशा जिंदा है। सिर्फ जिंदगी रुख आलमे अरवाह में भी थी, वो भी जिंदगी का एक रूप था। इंसान मां के पेट में था, वो भी जिंदगी का एक रूप था। इंसान इस आलमे शहादत में है, ये भी जिंदगी का एक रूप है। इंसान कब्र में जाएगा, ये वजूद जो एक छिलका है, जो एक खौल है इंसान के ऊपर, ये कब्र में चला जाता है, ये गल भी जाता है, ये सड़ भी जाता है, इसे मिट्टी खा भी जाती है, मगर इंसानी जिंदगी कायम रहती है। यही तसव्वुर उसने दिया, द डेड हैव नेवर डाइड, मरने वाले कभी मरते। और फिर मरने के बाद भी असल इंसान जिंदा रहता है। असल इंसान जिंदा रहता है।
ये बॉडी असल इंसान नहीं है, इंसान कोई और चीज है। आगे चल के अर्ज करता हूं, पिछली 2 आलमगीर जो जंगें लगी, उन जंगों के बाद यूरोप को खुदा याद आ गया, और उन 2 जंगों के बाद अब जो थिंकर पैदा हुए, जो स्कॉलर पैदा हुए, कभी ध्यान इस तरफ नहीं गया था, मगर जब मौत को और तबाही को बड़े करीब से देखा तो अंदर से एक आवाज उभरी कि कोई हस्ती है जो इस पूरी कायनात पर गालिब है, डोमिनेट करती है। फिर पहली और दूसरी आलमगीर जंगों के बाद उन प्रोफेसरों का, डॉक्टरों का और साइंसदानों का ख्याल उन मौजूआत की तरफ आया जो मौजूआत 1400 साल पहले इस्लाम ने अता किए थे। फिर इनके जहन ने सोचा, इन्होंने फिर जिस्म क्या है, जिसमें लतीफ क्या है, जिसमें लतीफ, ये जिसमें कसीफ है, जिसे हम छू सकते हैं, बॉडी मटीरियल, बॉडी जो फील होती है, मटीरियल है हमारी बॉडी, ये जो हड्डियां हैं, ये जो गोश्त है, ये जो मैटर है जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये जिसमें कसीफ है। इसके अंदर एक जिसमें लतीफ है जिसे रूह कहते हैं, उस रूह को जिसमें लतीफ कहते हैं, है वो भी जिस्म मगर बड़ा लतीफ है। फिर उन्होंने सोचा कि जिसमें लतीफ क्या है, दुआ क्या है, ऑस्ट्रल वर्ल्ड क्या है, ऑस्ट्रल वर्ल्ड यानी आलम अरवा क्या है, हयात बादल मौत क्या है, मरने के बाद की जिंदगी पर भी गौर व फिक्र शुरू हुआ कि क्या जिनको बम लगे, जहां एटम बम गिरे, जहां तबाही मची, वो हमेशा के लिए खत्म हो गए या किसी न किसी रूप में मरने के बाद भी मौजूद हैं। यह ख्याल तहकीक किस तरफ आई, हयात बादल मौत का तस्वुर उभरा, फिर ताल्लुक बिल्लाह पर लिखा गया, फिर उसके बाद हकीकी मुसर्रत क्या है, सच्ची खुशी क्या है, इस पर लिखा गया। और ये लोग कोई वहम परस्त नहीं थे, ये साइंसदान थे, ये डॉक्टर थे, ये बड़े बड़े प्रोफेसर थे, पीएचडी लेवल के हाईली क्वालिफाइड लोग थे, जिन्होंने अल्लाह की जात पर कलम उठाया, अल्लाह पर ईमान पर कलम उठाया, मौत के बाद जिंदगी पर कलम उठाया। दुआ क्या है, इंसान का इस दुआ के साथ क्या ताल्लुक है, इस पर कलम उठाया। और फिर कॉस्मिक वर्ल्ड क्या है, यानी ऑस्ट्रल वर्ल्ड क्या है, ऑस्ट्रल वर्ल्ड, फिर कॉस्मिक वर्ल्ड, ये क्या है, ये रूहानी दुनिया, आलम अरवाह, रूहों का जहान, इस पर रिसर्च की उन्होंने और इस पर कलम उठाया और किताबें लिखी। फिर एक किताब लिखी डॉक्टर एच कोरिंगटन उसका नाम है, ये पीएचडी था, इसने किताब लिखी, उसका नाम है इनविजिबल वर्ल्ड, यानी ऐसी दुनिया जो मौजूद तो है मगर नजर नहीं, वो दुनिया जिनका तसव्वुर इस्लाम ने दिया। अब यूरोप उन दुनियाओं पर अपना कलम उठाने लग गया। इनविजिबल वर्ल्ड किताब लिखी, जिसका मतलब है ऐसी दुनिया जो दिखाई नहीं देती। फिर एक डॉक्टर बर्नार्ड है, उसने लिखा हेमन लाइज, किताब का नाम है, उसने उन्वान उठाया, कलम उठाया, लिखा, उन्वान क्या है कि जन्नत हमारे अंदर है, सुकून हमारे अंदर है, राहत हमारे अंदर है, ये इसने लिखा। फिर एक डॉक्टर अलेक्जेंडर कैनन नाम का डॉक्टर हुआ, इस शख्स ने द इनविजिबल इन्फ्लुएंस के नाम से किताब लिखी, यानी ऐसा असर इंसान की रूह पर, ऐसी तासीर, ऐसा असर कि असर तो पड़ता है मगर रूह पर असर डालने वाला नजर नहीं। गैबी मखलूक, इसमें फरिश्ते आते हैं, मलाइक आते हैं, इसमें अरवाह आ जाती है, इसने ये किताब लिखी। फिर उसके बाद डॉक्टर विलियम ब्राउन है, उसने किताब लिखी साइंस एंड पर्सनालिटी, ये जो बॉडी है, इंसान की हकीकत के बारे में साइंस क्या कहती है, पूरी किताब इस पर लिखी। और इस वक्त पूरे यूरोप के अंदर लेबॉर्टरियां मौजूद हैं जिन पर रूहानी तजर्बात हो रहे हैं,
और उनमें बड़े बड़े रूहानी दानिशवर हैं, उसमें साइंटिस्ट हैं, उसमें प्रोफेसर हैं, उसमें पीएचडी लेवल के डॉक्टर्स हैं जो रूहानियत पर रिसर्च कर रहे हैं लेबोरेटरीज के अंदर। उन्हीं तसव्वुरात के मुताबिक जो तसव्वुरात खुदा ने और उसके महबूब मुस्तफा ने अता किए, और उन तसव्वुरात की तस्दीक करते चले जा रहे हैं। अब जो चीजें जिस पर उन्होंने रिसर्च की, कलम उठाए, और जो चीज आज यूरोप के अंदर एक हकीकत का रूप धार चुकी है, जो नजरिया, जो तसव्वुर, वो पहली चीज वो है जिस्मे लतीफ। जिस्मे लतीफ क्या है? इन्होंने अपनी कौमों को बताया। इनकी तहकीक के नताइज के तौर पर यह हकीकत अब तस्लीम की जा चुकी है कि हमारे जिस्म खाकी के अंदर भी एक जिस्म मौजूद है। इस जिस्म के अंदर भी एक जिस्म मौजूद है जो आबी बुखारात से ज्यादा लतीफ होता है। जब समंदरों से बुखारात उठते हैं तो वो दिखाई नहीं देते, मगर बादल बन जाते हैं, बादल बनकर बरस जाते हैं। उन आबी बुखारात से भी ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा लतीफ है वो जिस्म जो हमारे वजूद के अंदर होता। और ये जिस्म खाकी, ये खाकी जिस्म, उन्होंने लिखा कि ये फानी है, ये फना हो सकता है, मगर इसके अंदर रहने वाला जिस्म लतीफ वो फना नहीं होता। मौत बदन पे आती है और वो जिस्म लतीफ, जिसे आम जुबान में समझने के लिए मैं कर दूं, रूह। रूह, इन्होंने लिखा कि जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती। और फिर लिखते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो ये दोनों जिस्म एक लतीफ बंधन में बंधे होते हैं। इनके दरमियान एक कनेक्शन है, रूह और जिस्म के दरमियान एक राबता है, एक कनेक्शन है। इन मगरिबी मुफक्किर ने लिखा कि जब हम सो जाते हैं तो कुछ देर के लिए हमारा जो जिस्म लतीफ है हमारे इस खाकी जिस्म से अलहदा हो जाता है, जुदा हो जाता है, इससे निकल जाता है। वो घूमता है, वो दुनिया घूमता है। एक सेकंड में अंदर का जो जिस्म लतीफ है, एक सेकंड में मशरिक में, एक सेकंड में मगरिब में, उसके लिए वक्त कोई अहमियत नहीं रखता। एक लम्हे में यहां है, एक लम्हे में लंदन में है, एक लम्हे में पेरिस में है, अगले लम्हे वो अमेरिका में है, एक लम्हे में मक्के में है, एक लम्हे में उड़ता है। वो इस जिस्म से आजाद होता है और वो रूह उड़ती फिरती है। और फिर जब कोई हादसा हो जाए या जिस्म के दौरान या नींद के दौरान मौत आ जाए, और ये जब डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये कनेक्शन, इसी को मौत कहा जाता है। इसी को मौत कहा जाता है। जब जिस्म लतीफ और जिस्म कसीफ का राब्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसी को मौत कहा जाता है। और एग्जैक्टली जो यूरोप के मुफक्किरीन ने लिखा, ये एग्जैक्टली कुरान मजीद की आया करीमा है। कुरान मजीद की आया करीमा, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलु उख़रा इला अजलिन मुसम्मा। फरमाया कि वो अल्लाह है जो नींद के दौरान तुम्हारी रूह को ले। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा, अल्लाह वो है जो दो तरह से रूहों को कब्ज करता है। कितनी तरह से? दो तरह से अल्लाह रूहों को कब्ज करता है, मौत के वक्त और नींद के वक्त। इस आया करीमा में मौत के वक्त भी रूह कब्ज होती है, नींद के वक्त भी रूह कब्ज होती है। और फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि वो मरने वालों की रूहों को, जिनकी मौत का फैसला हो जाए, उनकी रूहों को फिर अपने यहां रोक लेता है, उनके बदन में वापस नहीं लौटाता। यही वजह है कि कई लोग वो सोते सोते उनकी मौत वाक़ई हो जाती है, रूह निकली। अब कुरान मजीद कहता है कि अल्लाह जिस रूह को चाहे वो रोक ले, दोबारा उस जिस्म में ना पलटाए। तो जब सोते बंदे की रूह जब निकलती है और जब वापस नहीं आती तो वो सोया सोया वो मौत का शिकार हो जाता है। ये कुरान मजीद बयान फरमा रहा है। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि कुछ रूहें वो होती हैं युरसिलु उख़रा इला अजलिन मुसम्मा, अल्लाह बदन से वो रूह निकालने के बाद, नींद की हालत में वो रूह निकालने के बाद अल्लाह उन रूहों को वापस
लौटा देता है तो इंसान की आंख खुल जाती है, इंसान की आंख खुल जाती है। एग्जैक्टली ये हक़ाइक़ उन्होंने बयान किए। और फिर इसी रूह को अहले फन, जिसमें लतीफ भी कहते हैं, इसे ऑस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं, ऑस्ट्रल बॉडी भी कहा जाता है। अब एक मगरबी दानिश्वर वो कहता है, उसकी किताब इनविजिबल हेल्पर के नाम से उसने किताब लिखी। इनविजिबल हेल्पर, नजर ना आने वाले मददगार। जैसे हम कहते हैं फरिश्ते मदद करते हैं, अंबिया मदद करते हैं, औलिया मदद करते हैं, इसने पूरी किताब का उन्वान रख दिया, हाँ इस मखलूक के अंदर ऐसी हस्तियां भी हैं जो मदद करती हैं मगर नजर। इनविजिबल हेल्पर उसने किताब का नाम रखा। इसमें लिखता है यू आर नॉट योर बॉडी। ये लेडबीटर कहता है, बहुत बड़ा मगरबी रूहानी दानिश्वर था। कहता है कि यू आर नॉट योर बॉडी, यू इनहेबिट योर बॉडी। Bodies are never bodies, are mere shells which you cast aside like a suit। कहता है कि लोगों, तुम जिस्म नहीं हो, ये जिस्म तुम्हारी क़याम गाह है। तुम जिस्म नहीं हो, इस जिस्म का नाम इंसान नहीं है, इस जिस्म का नाम अब्दुल शकूर नहीं है, इस जिस्म का नाम अब्दुल गफूर नहीं है, इस जिस्म का नाम मोहम्मद असलम है। असल इंसान वो है जो इस जिस्म के अंदर रहता है। कहता है कि लोगों, तुम जिस्म नहीं हो, ये जिस्म तुम्हारी क़यामगाह है। तुम असल में वो हो जो अपने वजूद में रहते हो। कहता है कि ये जिस्म तो महज खौल है, शल है, ये खौल है। और जब मौत आती है तो हम बदन को अपनी असल जो हमारी जात है उससे परे यूं फेंक देते हैं कि जैसे इंसान कपड़े उतार कर फेंक देता। ये हमारा लिबास है, ये हम नहीं। इंसान क्या है? इंसान वो हकीकत है जिसे रूह कहा जाता है, जिसमें लतीफ कहा जाता है। इसलिए इसने कहा कि तुम जिस्म नहीं हो, ये जिस्म तुम्हारे रहने की जगह है। तुम क्या हो? तुम्हारी हकीकत रूह है। ये जिस्म तो फना हो जाता है मगर तुम फना नहीं होते जो रूह की सूरत में हो। फिर आगे डॉक्टर अलेक्सिस कैरल कहता है कि इंसान अपने जिस्म से अजीम कोई चीज है। इस जिस्म को इंसान नहीं कहते बल्कि इंसान अपने जिस्म से कोई अजीम चीज है कि ये जिस्म तो गल सड़ भी जाता है, फना हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, रेजा रेजा हो सकता है, मगर इंसान वो नहीं मरता। जो अंदर का इंसान है वो हमेशा जिंदा रहता है। और ये एग्जैक्टली मफहूम है हदीस पाक का, जैसा मैंने पहले अर्ज किया। ताजदार कायनात ने भी यही नजरिया अता फरमाया कि रूह हमेशा रहती है। अब जो एक तो जिस्म लतीफ, इंसान की बॉडी के अंदर की जिस्म लतीफ है और वो हमेशा रहता है। एक तो ये नजरिया यूरोप वालों ने डेवलप किया। और दूसरा बड़ी अहम बात, हर वजूद के अंदर के इर्द गिर्द एक हाला होता है जिसे औरा कहते हैं। औरा हर वजूद के अंदर, हर वजूद के बाहर उसके इर्द गिर्द एक हाला होता है रोशनियों का, जिसे औरा कहते हैं। रूहानी दानिश्वरों का एक नजरिया यह भी है कि इंसान के जिस्म से मुख्तलिफ रंग की शुआएं निकलती हैं जो जिस्म के इर्द गिर्द एक हाला बना लेती है। और ये शुआएं हर आदमी से खारिज होती है। हर आदमी ये शुआएं उसके बदन से खारिज होती है, खा वो नेक हो या बद हो। फर्क ये है कि नेक और बद की शुआओं का रंग उनके किरदार के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। ये जो हाला होता है इंसानी वजूद के इर्द गिर्द, ये बताता है, इसका रंग बताता है कि कोई नेक है या गुनहगार। नेक हो तो उसका रंग उस तरह का होता है,
गुनाहगार हो तो उसका हाले का रंग और तरह का होता है। ये हाला क्या होता है? मतलब आप अगर 14वीं रात का या 15वीं रात का अगर आप चांद देखें, 13वीं रात का चांद जब फुल मून जब होता है उसको आप देखें तो चांद के इर्द गिर्द अक्सर एक हाला नजर आता है, एक दायरा सा नजर आता है। इसी तरह इंसानी वजूद के अंदर भी एक दायरा, इंसानी वजूद के बाहर भी एक दायरा होता है जिसे औरा कहा जाता है। और इस हकीकत को आज की साइंस भी तस्लीम कर रही है। इंसानी वजूद और इसकी वजह क्या है, ये कैसे क्रिएट होता है। अब मतलब जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती अगर आप उसको जला लें, उसकी जो शोला होता है उस शोले के इर्द गिर्द भी आपको एक हाला सा नजर आता है। शोला क्या है? एनर्जी है। उस एनर्जी से वो हाला क्रिएट होता है। तो इसी तरह इंसानी वजूद के अंदर मगर इंसानी आंख जिसे वो सलाहियत नहीं होती, ये हाला इंसान को नजर नहीं आता, देख नहीं सकता, मगर मौजूद होता है। अब डॉक्टर क्रिंगटन कहता है कि ये औरा क्या है, इसे औरा कहते हैं। क्या कहते हैं? औरा, अलिफ वाव रे अलिफ, औरा कहते हैं। इंसान के गिर्द एक रोशनियों का हाला होता है, इसे औरा कहते हैं। डॉक्टर क्रिंगटन कहता है कि औरा इज एन इनविजिबल मैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी व्हिच ईथर अट्रैक्ट्स और रिपेल्स। कहता है कि ये मकनातीसी शुआएं होती हैं इंसानी वजूद के अंदर, मकनातीसी शुआएं होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, लहरें होती हैं जो इंसान के वजूद से निकलती हैं। अब इनका काम दो तरह का होता है, या तो इर्द गिर्द की मखलूक को अपनी तरफ ये शुआएं खींचती हैं या उन्हें दूर हटाती हैं। समझ लेंगे जिंदगी में, या तो वो हाला इंसान के गिर्द जो औरा है, या तो वो लोगों को करीब करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है चीजों को, या उन्हें अपने से दूर हटाता है। ये दो काम है उसके, या करीब करता है या हटाता है। और ये गैर मरई मकनातीसी रोशनी होती है, गैर मरई यानी इनविजिबल, जो नजर नहीं आती, मकनातीसी लहरें होती हैं जो इंसानी वजूद से खारिज होती हैं। ये या तो अपनी तरफ बंदे को खींचता है ये हाला, या दूर हटाता है। अब इंसानी जिस्म के अंदर, अब साइंस बताती है, इंसानी जिस्म के अंदर 3.5 से लेकर 5.5 तक करंट होती है, बिजली होती है इंसान के अंदर, और इतनी होती है तो उसे एक जीरो का बल्ब रोशन हो सकता है। इंसानी बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने करंट रखी है, एनर्जी की सूरत में करंट रखी है, बिजली रखी है, इलेक्ट्रिसिटी। अब साइंस बताती है कि 3.5 से लेकर 5.5 तक हर शख्स के वजूद में 3.5 से शुरू होती है, किसी में इसे थोड़ी ज्यादा मैक्सिमम अप टू 5.5 वोल्ट तक इंसानी वजूद के अंदर करंट होती है। अब इंसानी वजूद में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती है, इस करंट की वजह से वेव्स पैदा होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं, लहरें पैदा होती हैं, और जहां तक वेव्स जाती हैं वहां तक का इलाका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। जहां तक इन लहरों का असर जाता है इंसानी वजूद के बाहर, किसी का 2 फुट, किसी का 3 फुट, किसी का 4 फुट तक दायरा असर, जो भी उस दायरे में आ जाता है लहरों के, अब वो बंदा या तो उस बंदे के करीब आ जाता है या जी चाहता है कि वहां से उठकर भाग जाए, या वो लहरें करीब करती हैं या वो दूर हटाती है। तो ये जहां तक ये वेव्स जाती हैं वहां तक का इलाका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी मकनातीसी मैदान कहलाता है। अगर आप मकनातीस पकड़ें और यहां सुई हो, यहां मकनातीस हो, सुई आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब लाएं, बिल आखिर जब यहां पहुंचेगी तो यकदम वो सुई मकनातीस की तरफ खींच जाएगी। यहां से क्यों नहीं गई मकनातीस की तरफ, यहां से क्यों नहीं गई? क्यों? इसलिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। वो सुई पर असर मकनातीस का तब होता है जब मकनातीसी मैदान के अंदर आता है। तो ये जो मकनातीसी मैदान इंसानी वजूद का इर्द गिर्द बनता है, दानिश्वर कहते हैं कि इसकी रेंज थोड़ी भी होती है, ज्यादा भी होती है, और हर वक्त
मकनातीसी फील्ड, मकनातीसी मैदान, उससे लहरें निकलती रहती हैं। यहां तक इंसान जब सोया होता है तो सोए हुए वजूद से भी वो लहरें जारी रहती हैं। अब ये जो औरा है, औरा इंसानी वजूद के अंदर हाला, इसकी दो किस्में हैं। समझे, रूहानियत को समझे। मैं असल में समझाना क्या चाहता हूं, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। औरा जो होता है इसकी दो किस्में होती हैं। पहली होती है मुस्बत, दूसरी होती है मनफी। या तो आपका हाला आपके वजूद का या पॉजिटिव होगा या वो मनफी होगा, नेगेटिव होगा। तीसरी कोई किस्म नहीं, जो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव किनका हाला होता है, पॉजिटिव औरा किनका होता है? पॉजिटिव उनका होता है जिनकी सोच पॉजिटिव, जिनकी शख्सियत पॉजिटिव होती है। शख्सियत, पर्सनैलिटी, थिंकिंग जो जो नेगेटिव होती चली जाती है, वो औरा भी नेगेटिव होता चला जाता है। अब जब औरा नेगेटिव हो जाए तो उसका नुकसान क्या होता है इंसानी बॉडी पर, इंसान की रूह पर, इंसान की बॉडी पर उसके असरात क्या पड़ते हैं। और मजबूत हो तो उसका फायदा इंसान को क्या होता है। इंसान अगर पॉजिटिव थिंकिंग है, मसलन गिलास है आधा, अगर उसमें आधा गिलास है पानी का, अब एक नजर उसको देखती है कि ये गिलास आधा खाली है, जो ये नजर देखती है कि गिलास आधा खाली है, वो नेगेटिव है। कुछ निगाह होती है वो जो देखती है और कहती है कि आधा भरा हुआ। ये जो आधा भरा हुआ वाले लोग होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। अगर दिमाग, सोच, ख्याल, थिंकिंग, पर्सनैलिटी पॉजिटिव हो तो ये औरा भी पॉजिटिव होता है। और जब पॉजिटिव होता है तो ये दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। इससे इंसान की शख्सियत के अंदर एक कशिश पैदा हो जाती है, एक अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। ये फिर अल्लाह की मखलूक को अपनी तरफ खींचता है। और अगर सोच और थिंकिंग नेगेटिव हो जाए, सोच, दिमाग सब मनफी हो, तो ये दूसरों को दूर हटाता है, दूसरों को दूर। अच्छा, बाद लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में आप उन्हें पहली बार मिलते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस आपको लाइफ में हुआ होगा कि लाइफ में वेरी फर्स्ट टाइम आप उन्हें मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा गुफ्तगू हुई, मगर आपको यूं लगा कि जैसे ये तो सदियों के जानते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? जैसे बरसों से हम एक दूसरे को जानते हैं। इतनी बेतकल्लफी हो जाती है, इतनी एक दूसरे के साथ उन्नस सी महसूस करने लग जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे हमारी पहचान पता नहीं कब से है। मुलाकात 15 मिनट हुए हैं, 20 मिनट हुए हैं, अंदर एक कशिश होती है जो खींच रही होती है उसकी तरफ। उसकी रीजन क्या है? उसकी वजह यह है कि उस शख्स का औरा और आपका औरा ये दोनों मैच कर जाते हैं। जितनी एनर्जी उसकी होती है उतनी एनर्जी आपकी होती है, जितनी ताकत उसकी होती है उसी लेवल की ताकत आपकी होती है, जितनी रोशनी उसकी होती है उतनी रोशनी आपकी होती है। अगर वो पॉजिटिव है तो आप भी पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव को खींचता है और एक अट्रैक्शन जैसा एक माहौल पैदा हो जाता है। आपका औरा उसके औरा के साथ मैच कर जाता है। और कभी आप यूं भी देखते हैं कि साल से 10 साल से 20 साल से किसी के साथ जान है, पहचान है, मगर 10 साल की पहचान के बावजूद ऐसे भी होते हैं कि 5 मिनट दिल इजाजत नहीं देता कि सुकून से उसके पास बैठ जाए। जान पहचान है मगर आप उसके साथ इजी फील नहीं करते। जब भी बैठते हैं अंदर से एक आवाज आती है, नहीं भाई हटो, कहीं और चले जाओ। साल जानते हैं, आते जाते देखते भी हैं, मोहल्लेदारों मुमकिन आपको साया भी हो, मगर तबीयत उसे कबूल नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए कि उसके औरा के साथ आपका औरा मैच नहीं करता। दोनों में से एक का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है। वो औरा उसका लेवल एक नहीं है। तो ये औरा जब एक तरह का होता है तो फिर अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। और फिर दुनिया में एक लॉ है और ये भी साबितशुदा चीज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि ये कायनात आपकी तरफ मुतवज्जे कैसे होती है, आपको जिंदगी के मकासद कैसे मिल सकते हैं, आपको कामयाबियां कैसे मिल सकती हैं, चीजें आपकी तरफ कैसे खींच सकती हैं। ये एक लॉ है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। आज आप गूगल करके देखें, उसमें लिखें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको नजर आएगा। और इस पर बड़ी रिसर्च हुई है। ये पूरी कायनात लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत चल रही है।
अब वो लोग जो इसके साथ हारमनी पैदा कर लेते हैं, महंगी पैदा कर लेते हैं, उनकी तरफ चीजें आसानी के साथ उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो दुनिया हो, चाहे शोहरत हो। और ये वो लोग होते हैं जिनकी तरफ चीजें मुतवज्जे होती हैं। और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद फकत एक चीज है कि सोच पॉजिटिव हो। आप किसी का बुरा ना सोचें, आप किसी के बारे में कीना ना रखें, किसी के बारे में हसद ना रखें, किसी के बारे में बुग़्ज़ ना रखें, अदावत ना रखें, दुश्मनी ना रखें, जज्बा इंतकाम ना रखें। नीट एंड क्लीन जज्बात हो तो ये आपके वजूद में पॉजिटिविटी, तो पॉजिटिविटी जितनी ज्यादा वजूद में आती है, अल्लाह की मखलूक को माफ करना, दरगुजर करना, अल्लाह की मखलूक से रहम करना, पर रहम करना, शफकत करना, बड़ों का अदब, छोटों से शफकत, जितनी ये क्वालिटीज वजूद में ज्यादा पैदा हो जाती है, उतना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत उस बंदे के गिर्द वो चीजें वो खैर ज्यादा खींचती है, इतना ही खैर उसके ज्यादा करीब आती है। अब अगर दीन की तरफ इसका एक्सप्लेनेशन करें तो दीन की तरफ पॉजिटिव, अगर बंदा पॉजिटिव है तो चीजें उसकी तरफ आती हैं, चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो लोगों की मोहब्बत हो, चाहे वो दौलत हो। अगर कहीं नेगेटिविटी नहीं है तो दुनिया खींचती है उसकी तरफ। इसकी मिसाल कुरान मजीद से, कुरान मजीद से अल्लाह पाक ने फरमाया वलो कुंता फस्सन गलीज़ल क़ल्बि लन्फद्दू मिन हौलिक, महबूब अगर तू नरम दिल न होता, अगर तू प्यार का पैकर न होता तो ये आशिकों का हुजूम तेरे इर्द गिर्द भी ना होता। वहां आशिकों का हुजूम क्यों था? क्योंकि दुनिया कायनात की कोई एक नेगेटिविटी अल्लाह पाक ने वजूद मुस्तफा में रखी, हर तरह की पॉजिटिविटी अल्लाह ने वजूद मुस्तफा में रखी। ये नेगेटिव होना ये ऐब होता है, ये क्या होता है? ये ऐब होता है, नेगेटिव हो जाना ऐब होता है। और अल्लाह ने जिसे बेऐब बनाकर भेजा वहां मनफियत कैसे आ सकती है? हर ऐब से पाक। मनफी हो जाना, नेगेटिव हो जाना ये ऐब है, और कोई ऐब अल्लाह ने वजूद मुस्तफा में न रखा। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तारीख गवाह है हमारा रसूल इतना पॉजिटिव रहे, मुस्तफा इतने पॉजिटिव रहे कि जालिम पत्थर मारते हैं, मुस्तफा आकर दुआएं देते हैं। सुभान अल्लाह। इतना पॉजिटिव धरती ने कहां देखा होगा कि जालिम कांटे बिछाते हैं और मुस्तफा उनके लिए खैर मांगते हैं। इतना पॉजिटिव कहां किसी ने देखा होगा कि जालिम जुल्म करते हैं मगर जब वो बीमार हो जाए उनका हाल पूछने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना पॉजिटिव किसी ने कहां देखा होगा? कहां देखा होगा कि जालिम आते हैं, मुजरिम आते हैं, गुस्ताखी करने वाले, तरह तरह से दीन की गुस्ताखी करने वाले जब आते हैं, माफी के खासगार होते हैं, रहमतुल लिल आलमीन मुस्कुरा के उन्हें माफ फरमाते चले जाते, माफ फरमाते चले जाते। इतना पॉजिटिव, और इतनी पॉजिटिविटी की इंतहा अल्लाह ने वजूद मुस्तफा में रखी जब कोई नेगेटिविटी थी नहीं, सब कुछ मुस्बत था, पॉजिटिव था। इतना पॉजिटिव था कि मखलूक तो क्या सारी कायनात मोहम्मद की दीवानी। सुभान अल्लाह। पॉजिटिविटी वजूद मुस्तफा में इतनी भरी हुई थी, इशारा करते हैं चांद तो टुकड़े हो जाता है, फिर कायनात भी मुस्तफा के इशारों पे चलती। तो पॉजिटिव जो जिस कदर ज्यादा पॉजिटिव होता है, देखें इंसान मनफी होता है गुस्से से। अब नेगेटिविटी क्या है? इंसान मनफी होता है गुस्से से, मनफी होता है बेरहम होकर, मनफी होता है हवस से, मनफी होता है लालच से। नेगेटिविटी आती है कीने से, नेगेटिविटी आती है बुग़्ज़ से, नेगेटिविटी आती है जाती दुश्मनी से, नेगेटिविटी आती है जाती इंतकाम से, नेगेटिविटी आती है दूसरों को नुकसान पहुंचाने से, नेगेटिविटी आती है हसद करने से, गुनाह करने से, इंसानियत के खिलाफ साजिश करने से, झूठ बोलने से, दूसरों का हक खाने से।
बदअखलाकी से बदअखलाकी से बदतमीजी से इंसानी वजूद के अंदर नेगेटिविटी आती है, और तो जो आया ही रहमतुल्लिल आलमीन बनकर हो, उसकी पॉजिटिविटी का आलम क्या होगा, क्या होगा। इतना मुस्बत बना के भेजा कि सारी कायनात उस मुस्तफा की, यहां तक एक तो पैकरे मुस्तफा है, एक नामे मोहम्मद है। आज आप में से किसने देखा है, इस उम्मत में से किसने देखा है इस दौर के अंदर या पिछली सदियों में हुजूर को मक्का में चलते हुए, मदीना में चलते हुए? किसी ने नहीं देखा। मगर बिन देखे आज भी मोहम्मद मोहम्मद की सदाएं बुलंद हो रही। कशश अल्लाह ने इतनी रख दी, क्यों? पॉजिटिविटी की इंतहा थी। अल्लाह ने कबूलियत की भी इंतहा, सुभान अल्लाह, कबूलियत की भी इंतहा फरमा दी। आज ने गिरामी कद की, आप भी अगर कोई अपना औरा रोशन करना चाहे, उसे तारीख से अगर कोई रोशन करना चाहे, वाइट करना चाहे, तो आज भी कुल्लिया एक है, उसकी पैरवी करो जिसने इस कायनात के अंदर इतना पॉजिटिव होकर दिखाया है कि कभी अपने दस्ते मुबारक से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जुबान अक़दस से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उस सीरत की इत्तिबा में इंसान जितना डूबता चला जाता है उतना ही पॉजिटिव होता चला जाता है, और जो जितना पॉजिटिव होता चला जाता है उसका औरा उसी कदर मजबूत होता चला जाता है, उसी कदर रोशन होता चला जाता है, उसी कदर वसी होता चला जाता है, वसी होता चला, उसकी रेंज बढ़ जाती है। जब इसमें ताकत आ जाती है, ये औरा मजबूत भी बनाया जा सकता है। अगर कमजोर हो, वीक हो, ब्लैक हो, ये मुख्तलिफ रोशनियों से निकलने वाले बनने वाला अगर ये कमजोर है, इसका नुकसान होता है। नुकसान क्या होते हैं मैं आगे चलकर करता हूं। अगर इसको मजबूत करना चाहे तो मजबूत करने का भी तरीका है। सबसे पहला तरीका इत्तिबाए मुस्तफा, इत्तिबाए मुस्तफा। अब जो मनफी औरा होता है, जो बदअमाली में मुब्तला रहते हैं, जो गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, उनका औरा कमजोर होता है, और ये औरा एक शील्ड की तरह होता है, ये डिफेंस होता है इंसान का। और जब ये औरा कमजोर हो जाता है तो इंसान पर छोटी छोटी चीजें भी हमला आवर हो जाती, छोटी छोटी चीजों पर चिड़चिड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट, क्योंकि वो शील्ड नहीं रही, वो दिफा नहीं रहा, वो बहुत कमजोर है, वो बहुत नाकस है, उसमें ताकत नहीं है, तवानाई नहीं है। अब बाहर से जो चीज हमला करती है उसके ज़हन पर असरअंदाज हो जाती है, वो छोटी छोटी चीजों को लेकर रोने बैठ जाता है, वो रूहानी तौर पर अज़ियतों का शिकार हो जाता है। और ऐसे बंदे को नजरे बद भी जल्दी लगती है, ऐसे बंदे पर जादू का असर भी जल्दी हो जाता है। जिनका औरा कमजोर होता है उनको नजरे बद भी जल्दी लगती है, और उन पर जादू का असर भी ऐसे होता है, ऐसे होता है, फौरन उसकी लपेट में। क्यों? वो जो एक शील्ड रखी है, कुदरत ने तुम्हें बताया है इंसान इसको मजबूत कर, और ये मजबूत सिर्फ नेकी से होती है, और कमजोर सिर्फ बदी से कमजोर हो जाती है। ऐसे शख्स पर नजर बद, अब नजर बद क्या है, कैसा लगती है नजर बद? आपको बुरी नजर कैसे लगती है? और ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि ये नजर बरहक है, नजर बद बरहक है, यानी लगती है, लगती है, लगती है। आका दो जहां ने 1500 साल पहले फरमाया, लोगों ये नजर बद हक है, लगती है, इसके असरात होते हैं, असरात होते हैं। और आज की साइंस साबित कर रही है, क्या कर रही है, कि ऐसा शख्स जो आपसे जलता है, आपसे हसद करता है, जेलस है। अब होता क्या है, साइंटिफिकली होता क्या है, तो वजूद के अंदर आपकी कामयाबी उसको हजम नहीं हो रही, आपकी सेहत उसे हजम नहीं हो रही, आपका खानदानी तौर पर खुशहाल होना, आबाद होना उसे हजम नहीं हो रहा, आपकी सलाहियत उसे हजम नहीं हो रही। कोई एक पहलू से कोई जलने लग जाता है, हसद का शिकार हो जाता है। और जब वो हसद करता है तो हसद के दिमाग के अंदर, इस हसद से दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर एक केमिकल क्रिएट होता है, उसके दिमाग में एक केमिकल पैदा होता है, और वो केमिकल अगर वो हसद बुग़्ज़ में बदल जाए और अदावत में बदल जाए, और वो चाहे कि ये शख्स मर जाए, इसे मैं जिंदा नहीं देख सकता, कामयाब नहीं देख सकता,
इसे मैं खुशहाल नहीं देख सकता। जब वो यहां तक, जब वो हसद, जब कीने और बुग़्ज़ की हद तक आ जाता है तो वो केमिकल जहरीला हो जाता है। उसके माइंड के अंदर आपसे रिलेटेड जो केमिकल है, ये साइंस बता रही है, वो क्रिएट होता है और वो जहरीला हो जाता है, एक तरह का वो पॉइजन बन जाता है। और फिर जब वो उस बदनिगाही से, नुकसान पहुंचाने की नजर से, वो गुस्से से, वो जलाल से, वो वाशा से जब आपकी तरफ देखता है तो गैर मरी इनविजिबल तौर पर वो केमिकल आपके वजूद के अंदर मुंतकिल होता है, उसके असरात, उसका जहर आपके वजूद में चला जाता है। इसे कहते हैं नजर लगना। फिर ये नजर लगती है, ये नजर में बड़ी बड़ी कमाल रखा हुआ है कुदरत ने। इसे नजरे गरम कहते हैं। क्या? नजरे गरम। याद रखिए, अब इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, इसका इलाज किसी तबीब के। ये रूहानी मसला है, जादू रूहानी मसला है, नजर बद रूहानी मसला है। दुनिया का कोई तबीब, डॉक्टर जादू का इलाज नहीं कर सकता। उनकी मशीनों के अंदर जादू आता ही नहीं। बंदा बीमार है, स्कैन कर करके मर गए, रिजल्ट ओके है, बंदा बीमार है, हाय हाय कर रहा है, डॉक्टर कहता ठीक है, वो डॉक्टर की पहुंच में नहीं होता। तो जब उसकी दस्तरस में नहीं होता, वो इलाज कैसे कर सकता है? ये निगाहे गरम, वो निगाहे गरम भी रखी। और ये इसकी तासीर, ये नुज़रतुल मजालिस सफूरी अलैहिर्रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो कछुआ होता है ना, कछुआ, ये जो मादा कछुआ होता है, ये इसके अंडों से बच्चे कैसे निकलते हैं? कहीं आपने सुना कि कछुए के अंडों से बच्चे कैसे निकलते हैं? वो जो मादा कछुआ होती है अपने अंडों को सामने रखकर बैठ जाती है, अंडे उसके सामने होते हैं। अल्लाह सफूरी ने लिखा, अंडे सामने होते हैं और वो कछुआ टिकटिकी बांधकर उसको देखता है, टिकटिकी बांधकर नजर जमाकर अपने अंडों को देखता है, और इतनी गहराई से टिकटिकी बांधकर देखता है कि उसकी नजर की तारीख, उसकी नजर के असर से उसके अंडे टूट जाते और अंडों से बच्चा बाहर निकला। इस सिर्फ नजर की तासीर है, नजर की तासीर है। तो लोगों, अगर कछुए की तासीर ये हो सकती है तो अल्लाह के बंदे की तासीर कैसी हो? अल्लामा कहते हैं निगाहे वली ने ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अरे नजरे करम का इनकार करने वालों, कछुए की नजर में ये कमाल है, जानवर की नजर में तो अंडा टूट जाता है, बच्चे निकल आते हैं। और अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा अगर निगाहे मोहब्बत से टिकटिकी बांध करते हैं, क्या उसका असर नहीं होता? अगर निगाहे वली ने ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। अरब के अंदर बड़े बड़े नजरबाज थे, बड़े बड़े बदनिगाही करने वाले, और वो इवन के जाते जाते ऊंट को भी एक बार देख लेते, ऊंट वही फड़क के गिर के मर जाते। और ताजदार कायनात फरमाते हैं कि ये नजर ऐसी चीज है जो तुम्हारे जानवरों को हांडी में पहुंचा दे, हांडी में पहुंचा दे, ये पत्थर फाड़ देती है, इतनी पूरी तासीर। और फिर जहाँ ये वहाँ ताजदार कायनात की उम्मत को फिर तनहा नहीं छोड़ा, फिर इसका इलाज भी हुजूर ने अता किया है, कुरान अता किया है, मुफ़व्वज़तैन अता किए, मसलूम दुआएं अता फरमाई है। क्यों? कि जहाँ दुनिया का कोई इसका इलाज नहीं कर सकता, वो कायनात के तबीब आज़म मोहम्मद अरबी उसका इलाज बताकर। वो जब लेवल मिलता है, आपका लेवल उससे मिल गया, उसका लेवल, नेक और बद का लेवल अमूमन नहीं मिलता। यही वजह है कि नेकों के दोस्त नेक होते हैं और बुरों के दोस्त बुरे होते हैं। क्यों? उनका मैच कर रहा है, उधर उनका मैच कर रहा है, इधर इनका मैच कर रहा है। अब एक और नजरिया है, अब एक और नजरिया है। ये जो अल्लाह वाले होते हैं, औलिया होते हैं, सुलहा होते हैं, इनका औरा बड़ा मजबूत होता है। दिन रात जिक्र अज़कार, दिन रात मेहनत, दिन रात अल्लाह की तरफ तवज्जो, उससे औरा इतना मजबूत हो जाता है, उसका इलाका बहुत वसी हो जाता है। यही राज अब समझ में आता है कि अल्लाह वालों के
के डेरों पर मखलूक का इतना हुजूम क्यों होता है? इनके दरबारों पर आज भी मखलूक हजारों की तादाद में कशा कशा आते हैं लोग। क्या वो औरा इनका वो दुनिया से जाने के बाद भी सलामत रहता है, वो लोगों को अपनी तरफ अटेंड करता रहता है, खींचता रहता है। हाँ, जो बुरा होता है बदअखलाक उसका औरा मनफी हो जाता है। वो जो भी करीब आएगा उसे दूर हटाएगा। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ मुझसे, बच जाओ। तो इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। अब एक और दूसरा नजरिया है, यह बात बड़ी अहम है। दूसरा नजरिया यह है कि इंसान अपने आमाल के मुताबिक एक माहौल बना लेता है। अपने इर्द गिर्द जैसे ये औरा होता है, ऐसे ही ये एक दूसरी थ्योरी है। इंसान अपने इर्द गिर्द माहौल बना लेता है, और ये माहौल गुनहगार जो बंदा होता है, जो बदकार होता है, उसके इर्द गिर्द जो वॉल बनती है, उसके इर्द गिर्द जो दायरा बनता है, वो बहुत मजबूत होता है। वो बहुत मजबूत होता है और इतना सख्त होता है। गुनहगार बंदे का ये दायरा, आमाल का, बदअमाली का, बदकारी का ये दायरा इतना मजबूत हो जाता है उसकी शख्सियत के इर्द गिर्द कि अंदर की दुआ बाहर नहीं जाती, बाहर की खैर अंदर नहीं आती। फिर उसकी दुआएं बेसौग दुआएं उसी खौल के साथ टकराती रहती हैं, टकरा के फिर वापस आती रहती हैं। वो इतना सख्त हो जाता है कि बाहर से कोई रोशनी, कोई हिदायत, कोई नसीहत, कोई कलमा खैर उस पर असर नहीं करता। क्यों? उसका वो माहौल इतना सख्त हो चुका होता कि अंदर की दुआ बाहर नहीं जाती, बाहर से खैर अंदर नहीं आती। और मुमकिन है कि ये वही जिसे कुरान ने कहा, कुरान ने गुल्फ कहा, खिलाफ कहा, गिशावा कहा, हिजाब कहा। ये जो कुरान ने पर्दा कहा, हिजाब कहा, गिशावा कहा, दीवार कहा, मुमकिन है इससे मुराद वही माहौल हो कि जिसे इंसान पर सर टकराता रहे मगर सारी जिंदगी मायूसी और नाउमीदी के सिवा कुछ हाथ ना आए। खैर इतना सख्त हो चुका है, खैर की कोई रोशनी वहां से आती नहीं। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, अब इसका इलाज और राम मजबूत कैसे, और ये दीवार कैसे टूटे? ये हमेशा नहीं रह सकती। इंसान आज़म कर ले तो और भी मजबूत होता है, और ये जो इर्द गिर्द एक मजबूत वॉल बन जाती है, एक दायरा बन जाता है, वो भी टूट सकता है। कैसे टूट सकता है हम आगे चलकर अर्ज करते हैं। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, अब तीसरी चीज रूहानियत के माहिरीन कहते हैं कि हर हर्फ, अलिफ बे जीम दाल, हर हर्फ अलिफ से लेकर ये तक, अलिफ बे ते से जीम हे दाल दाल, माहिरीन ने, जिनको अल्लाह पाक ने तीसरी आंख अता की है रूहानियत की, उन्होंने इन हुरूफ को लिखा, अलिफ को लिखा, बे को लिखा, ते को लिखा, जीम को लिखा, दाल को लिखा, और उन्होंने बताया कि हर हरफ का अपना एक रंग, हर हरफ का अपना एक रंग है, हर हरफ की अपनी एक तासीर है। और ये तो हजरत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा। हुरूफ की तासीर, अलिफ की तासीर क्या है, बे की क्या है, जीम की क्या है, दाल की क्या है, हे की क्या है, वाव की क्या है, एक एक हरफ पर बड़ी बड़ी डिटेल के साथ लिखा गया इनकी तासीरात। और फिर माहिरीन कहते हैं, रूहानियत के माहिरीन कहते हैं कि हर हरफ का अपना एक रंग होता है, और गैब बीन, जिन्हें क्लियर वोजेंट्स कहा जाता है, गैब बीन जो वो कुछ देखते हैं जिन्हें अल्लाह ने नजर अता कर दी, जो आम शख्स की निगाह नहीं देख सकती। ये थर्ड आई जिसे कहा जाता है, तीसरी आंख रूहानियत की, उस निगाह से देखा। उन्होंने अलिफ का रंग देखा तो वो सुर्ख था। अलिफ का रंग क्या है? रूहानी दुनिया में आपको नजर नहीं आएगा, आपने काले से लिखा आपको काला नजर आएगा, आपने नीले से लिखा आपको नीला ही नजर आएगा, मगर इन द बैकग्राउंड रूहानी दुनिया के अंदर अलिफ का रंग सुर्ख, बे का रंग नीला, दाल का रंग उन्होंने देखा कि वो सब्ज है, और सीन का रंग उनको जर्द नजर आया।
फिर उनके असरात का जायजा लिया। बाज अल्फाज के पढ़ने से बीमारियां जाती रहीं, बाज के पढ़ने से बिच्छू का डंग खत्म हो गया, बाज के पढ़ने से डंग की तकलीफ दूर हो गई, बाज के पढ़ने से सांप तक पकड़ लिए गए। ये जो मंत्र होते हैं क्या होते हैं? अल्फाज होते हैं, अल्फाज की तासीर होती है। और सुनिए, ये जो अल्फाज होते हैं अंबिया और औलिया की चूंकि रूहानी ताकत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सबसे ज्यादा तासीर अल्लाह ने अंबिया के कलमा मखलूक के अंदर, और सबसे ज्यादा तासीर अल्लाह के कलाम में है, अल्लाह के कुरान में है, अल्लाह के अस्मा में है। इन कलिमात के अंदर हैरत अंगेज ताकत मौजूद होती है। और इतनी ताकत होती है इन अल्फाज के अंदर, इतनी ताकत होती है, यहां तक एक साहिब दिल खतरनाक अमराज का इलाज भी अल्फाज से कर सकता है। ये वो हकीकत है जिसे आज मगरिब का दानिश्वर मान रहा है। मगरिब का दानिश्वर, मैंने किताबों के नाम ले लिए, जो लोग लेट आ रहे हैं उन्हें खबर नहीं। बड़ी अहमियत वाली गुफ्तगू थी जो शुरू में गुजर गई। जो तसव्वुरात आकाए दो जहां सर कुछ हुजूर ने बरकात बयान फरमाई, मसनून दुआएं अता फरमाई, कुरानी कलिमात हुजूर ने बतौर खास बात चीजों के हुजूर ने बतौर औराद अता फरमाए हैं। क्यों? उसका राज भी यही है। अगर लफ्जों में तासीर है, आपके लफ्जों में तासीर है, हमारे लफ्जों में तासीर है, और कैसी तासीर है? अब मसलन मिसाल के तौर पर आप इसको गाली दे देते, गाली क्या एक लफ्ज है, गाली तोप नहीं है, गाली तलवार नहीं है, एक लफ्ज बोल रहा है आपने, अगले के तन बदन में आग लग गई, अगला मरने मारने पर तुल गया। क्यों? एक लफ्ज है, ये लफ्ज की तासीर है। किसी बीमार ने हाय की, उसकी हाय एक लफ्ज है, मगर पूरा माहौल उसकी हाय से सोगवार हो गया। ये अल्फाज का असर होता है। जंग का माहौल है, कोई जनरल तकरीर करता है बड़ी पुरजोश, कलिमा पढ़ने वालों पर काफिरों ने हमला कर दिया है, ये नहीं जानते इन्होंने किस कौम को ललकारा है। ये चंद अल्फाज थे उस वक्त के सदर के, मगर पूरी फौज के अंदर एक जज्बा भर गया। जनरल एक तकरीर करता है, पूरी फौज के अंदर जोश आ जाता है, तूफान पैदा हो जाता है। क्या है ये अल्फाज की तासीर? अगर आपके अल्फाज में, मेरे अल्फाज में, इनके अल्फाज में ये तासीर हो सकती है, तो लोगों सोचो अल्लाह के नामों के अंदर, अल्लाह के कुरान में कितनी तासीर होगी, अल्लाह के जिक्र में कितनी तासीर होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बोले लाहा, फिर बोले ला इलाहा, फिर बोले ला इलाहा। वो जो बताया ना, अलिफ का रंग ये, बे का ये, दाल का ये, सीन का ये, जीम का ये, तो जब सारे हर एक का अपना अपना रंग है, तो जब आप कुरान की एक आयत पढ़ते हैं तो आपको खबर है कितने रंग आपकी रूह में उतरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी इंशाल्लाह यहीं से आगाज करेंगे। अल्लाह पाक हमें इन तमाम अमूर को समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं जरा डिफरेंट एंगल से बात कर रहा हूँ, शायद आपने इस तरह की गुफ्तगू कभी इस एंगल से सुनी है। अब आगे चलें, हैरत अंगेज हक़ाइक़ इंशाअल्लाह इंदा जुमा, लेकिन कोशिश किया करें जरा जल्दी तशरीफ लिया करें। बड़ी अहम चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल इब्तिदा में बयान हो जाती हैं, बिल्कुल बिगिनिंग में बयान हो जाती हैं, और आप जरा जब लेट आते हैं तो उन चीज़ों से महरूम हो जाती हैं। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए।